सोचिए, अगर आपको सड़क पर अचानक 8 लाख रुपए से भरा बैग मिल जाए और आसपास कोई देखने वाला भी ना हो, तो आप क्या करेंगे? शायद आप सोचेंगे, आज किस्मत खुल गई। लेकिन राजस्थान के एक छोटे शहर में एक ऑटो ड्राइवर को सच में ऐसा बैग मिला। उस ऑटो ड्राइवर का नाम था रमेश गुर्जर। उम्र करीब 42 साल। चेहरे पर हमेशा थकान रहती थी। वो कोई अमीर आदमी नहीं था, ना बड़ा घर था, ना बैंक बैलेंस। उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी उसका पुराना ऑटो, और वही ऑटो उसके पूरे परिवार को चलाता था। वो ऑटो इतना पुराना था कि कई बार स्टार्ट ही नहीं होता था। 2-3 किक मारता, सुबह 4 बजे उठता, चाय पीता, फिर शहर की सड़कों पर निकल जाता। दिन भर सवारी ढोता, धूप, गर्मी, ट्रैफिक सब झेलता, रुकता नहीं था। सबसे छोटा था छोटू, सिर्फ 6 साल का। हर शाम गली के मोड़ पर खड़ा रहता, पापा का इंतजार। जैसे ही ऑटो आता, वो दौड़कर रमेश से लिपट जाता। यही उसकी खुशी थी। सबसे बड़ा बेटा अर्जुन, 14 साल, बहुत होशियार। उसका सपना था आगे डॉक्टर बनना। 3 बच्चे थे, अर्जुन, मीना और छोटू। घर में पैसे कम थे, पर प्यार भरपूर था। एक दिन स्कूल से नोटिस आया, अगले हफ्ते फीस नहीं तो नाम हटा देंगे। उस रात रमेश चुप बैठा था। उसने अर्जुन को पढ़ते देखा, दिल में दर्द उठा। वो जानता था उसका बेटा तेज है, लेकिन गरीबी कई सपनों को रोक देती है। एक दिन दोपहर का समय था, गर्मी बहुत तेज थी। वो बस स्टैंड पर रुका। उसे बहुत प्यास लगी थी। वो पानी पीने गया, और तभी उसकी नजर एक चीज पर पड़ी। एक काला बैग बेंच के नीचे पड़ा हुआ। रमेश ने चारों तरफ देखा। भीड़ थी, लेकिन कोई बैग की तरफ नहीं देख रहा था। उसने धीरे से बैग खोला, और अगले ही पल वो बिल्कुल स्तब्ध रह गया। बैग के अंदर नोटों के बंडल थे। कुल रकम थी 8 लाख रुपए। उसके दिमाग में कई ख्याल आने लगे। अर्जुन की फीस, घर की छत, सुमित्रा की दवाई। एक पल के लिए उसका मन डगमगाया, क्योंकि ये मौका जिंदगी में शायद एक बार ही आता है। तभी उसे अपने बाबा की आवाज याद आई, जो पैसा तुम्हारा नहीं, वो चैन से सोने नहीं देगा। रमेश ने एक गहरी सांस ली और खड़ा हो गया। उसने फैसला कर लिया था। रमेश सीधे पास के पुलिस स्टेशन पहुंचा। काउंटर पर जाकर उसने बैग रख दिया। साहब, ये बैग मुझे बस स्टैंड पे मिला है। शायद किसी का खो गया होगा। ड्यूटी पर बैठे दरोगा ने बैग खोला। उसने रमेश को देखा। फटे कपड़े, पुरानी चप्पल। तुमने इसमें से कुछ निकाला तो नहीं? नहीं साहब, 1 रुपया भी नहीं। दरोगा धीरे से बोला, आजकल ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। बैग के अंदर एक छोटी पर्ची मिली। उस पर एक नाम और नंबर था। जब सेठ हरिलाल पुलिस स्टेशन पहुंचे और उन्होंने अपना बैग देखा, आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने रमेश को देखा और बोले, बेटा, तूने मेरी बेटी की शादी बचा ली। उस दिन थाने में एक पत्रकार भी मौजूद था। उसने पूरी घटना देखी, और अगले दिन अखबार में खबर छपी, गरीब ऑटो ड्राइवर ने लौटाए 8 लाख रुपए। 2 दिन बाद रमेश को शहर के एक कार्यक्रम में बुलाया गया। वो घबराया हुआ था। उसने कभी स्टेज नहीं देखा था। उसे 50,000 रुपए का इनाम मिला।
पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। कार्यक्रम में सेठ हरिलाल भी आए। उन्होंने माइक लिया और कहा, आज से रमेश के बेटे अर्जुन की पढ़ाई का खर्च मैं उठाऊंगा। वो डॉक्टर बनना चाहता है और उसका सपना पूरा होगा। यह सुनकर रमेश की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने अपने बेटे को गले लगा लिया। उस रात रमेश अपने घर लौटा। सब कुछ वैसा ही था, पर कुछ बदल गया था। उस रात रमेश छत पर बैठा था। आसमान में तारे थे, ठंडी हवा चल रही थी। उसने अपने बच्चों को सोते हुए देखा और धीरे से मुस्कुराया। गरीबी इंसान को छोटा नहीं बनाती, बेईमानी बनाती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही सच्ची दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सुमित्रा चुपचाप उठती थी, रसोई में चाय बनाती, बिना किसी शिकायत के। घर में सबसे ज्यादा हंसती थी मीना। उसकी हंसी ही घर की रौनक थी। रात को वो अकेला बैठता था, अपने हाथों को देखता, थकान गिनता। बस स्टैंड पर भीड़ थी, लेकिन रमेश उस भीड़ में अकेला था। उसके हाथ कांप रहे थे। इतने पैसे उसने कभी नहीं देखे थे। बाबा कहा करते थे, बेटा, जो पैसा तुम्हारा नहीं वो चैन नहीं देता। रमेश उठा, बैग उठाया और सीधे पुलिस स्टेशन की तरफ चल दिया। दरोगा ने ऊपर देखा, फटे कपड़े, पुरानी चप्पल। फिर बैग देखा, उसे 50,000 रुपए का इनाम मिला। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। वो घबराया हुआ था, क्योंकि उसने कभी स्टेज पर कदम नहीं रखा था। अर्जुन डॉक्टर बनना चाहता था और आज उसका सपना जीने का मौका मिला। उस रात घर में सब साथ बैठे थे। कोई खास बात नहीं हुई, बस साथ थे। रमेश ने साबित कर दिया था कि ईमानदारी आज भी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। मिलते हैं अगली कहानी में। जय हिंद।